नए चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग का चैप्टर का नाम है सेट्स। तो पहले सेट पढ़ेंगे, फिर रिलेशन, फिर फंक्शन, फिर बाकी का अलजेब्रा पे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोनिक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। अब देखिए हम लोगों का जो चैप्टर है बेटा सेट्स, इस सेट चैप्टर का कहानी शुरुआत करते हैं। देखो पूरा शुरू से बताते हैं। सबसे पहले सेट कहा किसको कहा जाता है? सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा, यानी कि वो डाटा जिसको सही तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, उसके समूह को क्या बोला जाता है? सेट्स बोला जाता है। अब जैसे अगर हम आपको बोलेंगे कि एक सेट लिखिए जिस सेट में ऑल गुड प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम, ऑल गुड प्लेयर्स यानी क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम में जितने भी गुड प्लेयर्स हैं उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पे अगर आप सेट लिखने जाइएगा तो सेट लिखने के समय आपका आंसर कुछ और हो सकता है, क्योंकि आपके हिसाब से हो सकता है कोई प्लेयर बेस्ट हो, मेरे हिसाब से कोई और प्लेयर बेस्ट हो, तो सबका आंसर सेम नहीं होगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं है। वेल डिफाइंड किसको कहा जाता है? जिसका आंसर सबका सेम आए। हम अगर कहेंगे कि अभी तक भारत में, भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उन सभी का नाम लिखिए, तो ये तो लिख दोगे। ये जो तुम लिखोगे वही हम लिखेंगे, क्योंकि सबका आंसर सेम होगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा है। तो वो डाटा जिसका आंसर सबका क्या आएगा? सेम आएगा, वो हम लोग का वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाता है। जिसका आंसर सेम नहीं आएगा वो वेल डिफाइंड बिल्कुल भी नहीं है। हम बोलेंगे क्लास में जितने भी टॉल स्टूडेंट्स हैं उनका नाम लिखिए, तो टॉल स्टूडेंट्स का नाम लिखना संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके हिसाब से कोई टॉल लग रहा हो आपको और मेरे हिसाब से टॉल नहीं है। हाँ, हम ये अगर कह दें कि 150 सेंटीमीटर से ऊपर हाइट वाले बच्चों का नाम लिखिए, तो वो हो गया कि हाँ चलो वेल डिफाइंड डाटा है, इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा कहा जा सकता है ना। 1 सेकेंड, इसको हम लोग बोल सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। तो देखिए जरा, सबसे पहले सेट लिखने का तरीका क्या होता है, सेट किस तरीके से लिखा जाता है वो हम आपको बता दें। सेट तो हम बता दिए, सेट किसको कहा जाएगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा को क्या कहा जाएगा बेटा? सेट्स कहा जाएगा। अब हम सेट ए है, सेट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट के, क्यू, आर, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप किसी भी सेट को। और सेट लिखने का सबसे सिंपल तरीका है, उसका हम टाइप्स भी बताएंगे। पहले सेट लिखने का सबसे सिंपल तरीका है, हम आपको बोलेंगे कि एक सेट लिखो, उस सेट में 10 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है उन सभी के बारे में लिखो। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? 10 से छोटा नेचुरल नंबर्स कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 10 नहीं, 10 से छोटा बोले, हम बोले हैं 10 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है उसका एक सेट बनाइए। तो हाँ, ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसमें सबका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, इसमें वेरी करने का कोई उपाय नहीं है। तो ये हम लोग का वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया। जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेट बोलेंगे। सेट लिखने का 2 तरीका होता है, 2 तरीके से आप किसी भी सेट को लिख सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म, या इसी को टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा नाम है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो 2 फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो दोनों तरीके से हम किस तरीके से आंसर लिखते हैं, लिखने का तरीका देखो। उससे पहले कुछ वर्ड्स है जो आपको मालूम होना चाहिए सेट में, वो हम आपको बता दें। अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा रहेगा इक्वल लगाकर ऐसे काट देगा, इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल। याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल कहा जाता है। उसके अलावा ये साइन अगर कहीं पे आपको दिखाई दे, इस साइन को बोला जाता है बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू कहा जाता है। बिलोंग्स टू कहने का मतलब है कि कोई लड़का पाथफाइंडर कोचिंग में पढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि क्या हिमांशु नाम का लड़का क्या पाथफाइंडर कोचिंग से बिलोंग करता है? हाँ, बिलोंग करता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, हिमांशु बिलोंग्स टू पाथफाइंडर कोचिंग से बिलोंग करता है कौन? हिमांशु। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू हम यूज करेंगे। तो जहाँ भी ये वाला साइन आए समझ जाइएगा बिलोंग्स टू वहाँ पे यूज हो रहा है। और ये वाला जो साइन है इसको बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं इसको? सभी के लिए। फॉर ऑल लिखने के लिए हम लोग इस तरीके का साइन का यूज करेंगे। तो आगे हम अगर इसका यूज करें तो याद रखिएगा कि कौन सा क्या साइन है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताते चलते हैं। कहीं भी कैपिटल एन से हम लोग उस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें सारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर पता है ना किसको बोलते हैं? जो 1 से शुरू होता है। तो नेचुरल नंबर के सेट को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाएगा?
n से, तो ये हो गया नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट n से करेंगे। कहीं पे हम कैपिटल N लिख दिए, समझ जाइए कि अच्छा सर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। कहीं पे अगर r लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कौन सा नंबर, रियल नंबर। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, r से रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। z से इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको, इंटीजर को। अच्छा z प्लस है इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और z माइनस है इसका मतलब निगेटिव इंटीजर। तो यानी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि z का मतलब क्या होता है, इंटीजर। जहां भी z लिखा जाए समझ जाना अच्छा यहाँ इंटीजर का बात हो रहा है। उसके अलावा अगर q लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा वह रेशनल नंबर का बात हो रहा है। तो q से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है q से। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के बाद अब अगला वाला देख लो, रेशनल नंबर के बाद हम लोग का w से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, होल नंबर को। तो इतना बात कम से कम जरूर अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा q के ऊपर प्लस रहेगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, q के ऊपर माइनस रहेगा तो निगेटिव रेशनल नंबर। तो मेरा मेन कहने का मतलब है n से नेचुरल नंबर, r से रियल नंबर, z से इंटीजर, q से रेशनल नंबर और w से होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमने अभी पहले ही बता दिया आपको कि किसी भी सेट को, सेट मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा को सेट कहा जाता है। अब सेट को लिखेंगे कैसे, ये तो समझ गए, क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे हम कि हाँ ये सेट है कि नहीं है। अगर उसको वेल डिफाइन किया जा सकता है तो सेट है, वेल डिफाइन नहीं कर सकते तो सेट नहीं है। अब सेट को लिखेंगे कैसे, तो लिखने का दो तरीका है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब चलो दोनों को हम तुमको, इन दोनों का डेफिनेशन लिखने से बेहतर है इन दोनों का एक एग्जांपल से हम आपको मतलब समझा दें। एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि सर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या अंतर है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक सेट है ए, हमने पहले ही बता था कि सेट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो देखो हम सेट क्या लिखने वाले हैं, सेट के बारे में सुनो जरा। एक सेट ए है, इस सेट में x एलिमेंट है। अच्छा एलिमेंट किसको बोलते हैं वो भी हम आपको बता दें। किसी भी सेट के अंदर हम 5 बच्चा का नाम लिख दें या 10 आदमी का नाम लिख दें या क्रिकेट प्लेयर का नाम लिख दें या कोई नंबर ही लिख दें इसके बीच में, इन सभी को एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या बोला जाएगा उसको, अभी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का नाम अगर लिखने के लिए हम बोल दें कि एक सेट में सारे बच्चों का नाम लिख दो, तो सारा बच्चा का नाम क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स कहलाएगा। किसी भी सेट में लिखे हुए डिजिट्स को या नंबर्स को, कोई भी डाटा लिखा रहेगा ना, वो डाटा मेरे लिए क्या है, एलिमेंट्स है। इसमें टोटल कितना एलिमेंट है गिन के बताओ, टोटल 9 एलिमेंट्स है इसके अंदर। यानी यहाँ पे हम एन ए बराबर बोलेंगे कितना, 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू एन ए, मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में टोटल कितना एलिमेंट्स है, तो 9 एलिमेंट्स है। तो सेट के अंदर कितना नंबर है, कितना डिजिट्स है, कितना डाटा है वो गिन लीजिए, वही उसी को एलिमेंट कहा जाएगा। तो देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। हम एक सेट ए लिख रहे हैं, जरा कहानी सुनिएगा। एक सेट है ए, उस सेट में एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एलिमेंट को। अब एलिमेंट मेरा कैसा है, जरा उसका कहानी सुनिए। पहेली के फॉर्म में लिखा जाएगा क्वेश्चन, कैसे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। जरा क्वेश्चन का मतलब समझिएगा कि एक सेट है A, उसमें x नाम का एलिमेंट है और x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और साथ साथ x या तो 5 होगा या तो 5 से छोटा होगा। लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब 5 या 5 से छोटा। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो। जाहिर है नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो सर 1 से शुरू होता है और हमको 5 या 5 से छोटा लिखना है, तो कौन कौन होगा, 1 2 3 4 5, यही होगा। तो इस तरीके से जब लिखा जाए तो इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, कहानी बना के लिख दिए, पहेली बना के लिख दिए, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। और सीधा सीधा लिख दिए अगर आप स्प्राइट पी के, तो इसको क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और ये मिडिल ब्रैकेट यूज करते हैं एलिमेंट्स लिखने के लिए। तो अगर आप डायरेक्ट सिर्फ डिजिट्स का नाम सीधा लिख दे रहे हैं इस तरीके से, तो ये कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। और इसी बात को कहानी बना के अगर लिख रहे हैं तो क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर आपको रोस्टर फॉर्म देंगे तो कहानी बना दोगे, और कहानी बना कर देंगे तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दोगे। तो ये लिखने का तरीका होता है। आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आते हैं पहला एक्सरसाइज जो RS अग्रवाल में दिया है उस एक्सरसाइज के हिसाब से। पहला एक्सरसाइज 1A है ना, पहला वाला एक्सरसाइज है 1A।
1A में आप जरा घूम लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में, मतलब 1 और 2 में तो सिर्फ ये कह रहा है कि सेट है कि नहीं है, वेल डिफाइंड है या नहीं, ये चेक कर लेना है। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के वेल डिफाइंड डाटा है कि नहीं। हमें क्वेश्चन आपको डिस्कस करके दिखा दे। कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 0, 0 से छोटा जितना भी होल नंबर है वो लिखो। क्या नहीं लिख सकते हो? क्या सबका आंसर अलग अलग होगा? क्या आंसर होगा बता दो जरा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 9 से छोटा बोल रहा है। अच्छा लेस देन 10 बोल रहा है। अच्छा लेस देन 10 है तब तो 9 भी आ जाएगा इसमें। तो ये हो गया हम लोगों का सेट, सबका आंसर तो वही आएगा ना। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया, इसको हम सेट बोलेंगे। फिर अगला बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल गुड प्लेयर्स इन इंडियन टीम। नहीं, दिस इज नॉट अ सेट भाई। इसके हिसाब से कोई और प्लेयर गुड है, मेरे हिसाब से कोई और प्लेयर गुड हो सकता है ना। अगला आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहानी बना बना के लिखा है। उम्मीद है इसको तुम अभी पहली समझ पाओगे। देखो पहली हम बोलते हैं इसको क्योंकि कहानी बना के लिखा रहता है, पहली ही है वो। एक सेट है ए, जरा सुनते रहना। एक सेट है ए, इस सेट में x नाम का एलिमेंट है। कहता है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि x क्या है? तो नेचुरल नंबर है। और उसके बाद कहता है कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 36 है, सॉरी लेस देन 36 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। जरा मिला लीजिए क्वेश्चन। x के बारे में क्या कहता है? नेचुरल नंबर है, ठीक है नेचुरल नंबर है। फिर कहता है कि 30 या 30 से बड़ा लेकिन 36 से छोटा। तो कौन होगा? 30 31 32 33 34 35 हो गया आंसर। तो ये वाला हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, कहानी बना के लिखा है। ये हो गया कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। तो आप कहानी वाले फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी रहेगा बना देगा। उसी प्रकार आप नॉर्मल फॉर्म को भी किस में ले जा सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज पूरा का पूरा एक्सरसाइज दे देते हैं आप लोग को बनाने के लिए 1A। एक्सरसाइज 1A बहुआ आप लोग का पूरा होमवर्क है। 1A का सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। 1A कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में थोड़ा से इससे ऊपर लेवल पे फिर बढ़ेंगे और फिर बहुत कुछ सीखेंगे। आज तो वैसे भी इंट्रोडक्शन क्लास था, ज़्यादा भारी होना नहीं था। कल इससे रिलेटेड और भी कुछ पढ़ेंगे आगे में। सेट है, सबसेट है और भी बहुत कुछ है सेट्स में। अभी तो बस इंट्रोडक्शन क्लास था, तो उससे रिलेटेड पहला एक्सरसाइज है 1A पूरा बना लीजिए। नेक्स्ट वाले क्लास में इसके अगले वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।